हेलो, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। देखिए, स्टूडेंट के लाइफ में एग्ज़ाम एक रेगुलर प्रोसेस है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षा होती है, तो आपका तैयारी का मोड क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपकी उन दिनों में डे टू डे एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। तो हम किसी भी एग्ज़ाम को देखें तो उसकी प्लानिंग 3 पॉइंट पे की जा सकती है। नंबर 1 प्री एग्ज़ाम, नंबर 2 ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड नंबर 3 पोस्ट एग्ज़ाम। तीनों प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर है तो आपको एक एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाए चलेगा, लेकिन आगे वाले में आप फिर इम्प्रूव कर लेंगे। इसलिए ये बात ज़रूरी है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप अपनी ये जो तीनों स्टेज की प्लानिंग है, प्री एग्ज़ामिनेशन, ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन एंड पोस्ट एग्ज़ामिनेशन पर फोकस करके अगर आप चलेंगे तो हो सकता है आप में एक एग्ज़ाम में कुछ कम मार्क्स है, लेकिन रेगुलरली उसके बाद में इम्प्रूवमेंट 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 ये चलता रहेगा। और आप जानते हैं कि एक मेन एग्ज़ाम होता है आपका, अगर आप बोर्ड क्लासेस में हैं तो एक मेन एग्ज़ाम होता है आपका फाइनल इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। बाकी ट्रेलर्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर किसी फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं तो ट्रेलर पहले आता है। फिल्म जब रिलीज़ होती है उसके पहले ट्रेलर आता है, और ट्रेलर को देखकर ऑडियंस अपने दिमाग में ये सारी क्रिटिक्स जो है वो सब बनाते हैं कि भाई ये फिल्म कैसी है, और फिर उस फिल्म का वैसा ही उतना बिजनेस होता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आपका टेस्ट के पहले क्या तैयारी। देखिए, पहले टेस्ट की प्री टेस्ट की बात करते हैं, प्रिपरेशन की। नंबर 1 सिलेबस। आई मस्ट से आपके पास में सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके क्लास वाइज टेस्ट होते हैं या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या बीच के टेस्ट होते हैं तो उनका हर एक का 100% सिलेबस नहीं होता है। तो वेरी फर्स्ट आपको सिलेबस को एक पेपर पे लिख के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा देना चाहिए, ताकि आप फोकस्ड रहें कि मुझे यही करना है। नंबर 2 रिलेटेड स्टडी मटेरियल। आपकी नोटबुक, आपकी एनसीईआरटी, आपकी रेफरेंस बुक, एवरीथिंग ऑन डेस्कटॉप आपके टेबल पर आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, राइट, ताकि आपको मालूम चले क्या पढ़ना है। नंबर 3, जब टीचर्स, ट्यूशन टीचर, कोचिंग सेंटर के टीचर्स या फिर स्कूल के टीचर आपको पढ़ाते हैं तो बताते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपका पूरी तरह से वो पार्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके पहले जब टेस्ट होता है तो पूरी तरह से फोकस्ड होकर टेस्ट की तैयारी करिए। तो ये भी प्री टेस्ट प्लानिंग में आता है कि उन दिनों आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाने चाहिए। जैसे नॉर्मल डेज में अगर आप 3 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं तो टेस्ट के दिनों में आपको 6 to 7 आवर्स पर डे पढ़ना चाहिए, राइट। प्लस प्री टेस्ट प्लानिंग में डेफिनेटली आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा हेवी लंच मत लीजिए, हेवी डिनर मत लीजिए, लिक्विड पे ज़्यादा जोर रखिए और फ्रूट्स को लीजिए थोड़ा सा। ये भी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये सारी प्री टेस्ट प्लानिंग हो गई। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूँ, और मेरे टेस्ट में ये आने वाला है, क्या होगा। तो चिंता है, चिंतन, ओके मुझे ऐसा करना है, तो वो आपका सक्सेस आपको दिलवाएगी। ये छोटी छोटी प्री टेस्ट प्लानिंग है। प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर आपका सिलेबस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर आपको मालूम चाहिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग दीज डेज आपका स्टडीज़ की तरफ रहना चाहिए। और थोड़ा सा जो आपके मोबाइल आजकल जो एक डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है, उससे एग्ज़ाम के दिनों में तो कम से कम दूर रहिए, और उन दिनों में एग्ज़ाम में उससे पढ़िए भी मत। ये तो हो गया प्री टेस्ट। ड्यूरिंग टेस्ट,
ड्यूरिंग टेस्ट की प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए कि आपके पास जब आप एग्जामिनेशन, आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 10 मिनट पहले आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। एंड आपका पेन, पेंसिल, रबर, स्केल सब कुछ आपका अपना आपके पास होना चाहिए, रोल नंबर, एवरीथिंग, है ना। कोई स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। कैपिटल लेटर में लिखिए, टीचर बोलते हैं, एंट्रीज करिए कैपिटल लेटर में, नेम, रोल नंबर, ये सब प्रॉपरली करिए। नंबर 1, जब आप टेस्ट देने लगें तो 15 मिनट्स आपको आजकल एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, तो 15 मिनट्स पूरे पेपर को पढ़ने के लिए दीजिए। एंड जब आप पेपर कर रहे हैं तो उसमें ABC मार्क करिए कि A वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, B वाला क्वेश्चन ठीक है मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा, और ये C टाइप के क्वेश्चन है मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो सबसे पहले एक तरह के क्वेश्चन करना चालू करिए। तो जब टीचर चेक करना कॉपी चालू करेगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, उसकी टीचर भी एक तरह से हमारे आपकी तरह इंसान है, उसकी मेंटेलिटी बन जाए, और ये तो बच्चा इतना अच्छा है। फिर किसी क्वेश्चन में आपने कुछ गड़बड़ भी की तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अच्छे। तो ये ड्यूरिंग द एग्जाम की इधर उधर मत देखिए पूरी तरह से। अगर 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो पूरा टाइम कंज्यूम करिए। बहुत से बच्चे करके बैठ जाते हैं। अरे भाई, आपको अपनी कॉपी सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने को है, वहाँ पर करिए, राइट। ये ड्यूरिंग द एग्ज़ाम की प्लानिंग हो गई आपकी। एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ मत करिए जिससे आपको डांट खानी पड़े, तो पूरा के पूरा आपका एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पोस्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, अब आप एग्ज़ाम दे के आ गए तो कई बच्चे पेपर फेंक देते हैं, नहीं ऐसा मत करिए। पोस्ट एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हो गए, पेपर लेके बैठिए, देखिए, मतलब पूरे कंप्लीट होने के बाद में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट हुए, मान लो 21 को कंप्लीट हो गए, तो 22 को आप पेपर लेके बैठिए, एनालिसिस करिए, क्या ये क्वेश्चन जो मुझे दिया है मेरे रजिस्टर में था, मेरे नोटबुक में था, मेरे NCERT में था, मेरे स्टडी मटेरियल में था, पहले ये एनालिसिस करिए। जब ये एनालिसिस आप कर लें तो देखिए क्या मैंने इसको सही किया या गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए था। एंड फिर जो नहीं हुए वो प्रॉब्लम भी आपको जनरेट करनी चाहिए अपने टीचर के सामने। तो होगा क्या, इस टेस्ट में भले ही आपके मार्क्स कम आ गए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप अच्छा प्रिपरेशन करके जाएंगे, अच्छा। और जो आपने गलतियां की है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मींस पोस्ट एग्जामिनेशन जो प्लानिंग है वो ये है कि आप अपनी गलतियों, टू नो योर मिस्टेक्स, टू नो योर फॉल्ट्स, ओके, और उनको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। ठोकर खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ठोकर खा के फिर उसी ट्रैक पे ठोकर खाना ये बहुत बुरी बात है। तो आई होप अगर ये पोस्ट एग्जामिनेशन भी आप अच्छी तरह से जो पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा मुझे कितना आता था, कितना नहीं आता था, कितनी मुझे प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और पहली बार जो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।